बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 और उसका जो क्वेश्चन नंबर बेटा 3.4 का सेकंड वाला क्वेश्चन है। दूसरा सवाल जो है बेटा, जिसमें हमारे पास उसने एक ये फार्मूला दिया हुआ है बेटा, ये गैस के फैलाव का कानून है। इसको पी वी की पावर n इज़ इक्वल टू सी ये दिया हुआ है। उसके बाद उसने बुक में आपको p की वैल्यू दी हुई है कि p की कीमत 80 है, v की वैल्यू 3.1 है और n की वैल्यू 5/4 है। और वो कहता है c की कीमत मालूम करनी है। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? c की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसको भी बेटा आपने वही लॉगरिथम की मदद से करना है। उसी तरह से सबसे पहले बेटा ये जो फार्मूला है इसको हम लिख लेते हैं पी वी की पावर n, ये किसके इक्वल है? c के। तो बेटा अब आप जो है वो इसको इस तरफ लिख लें या c को इस तरफ लिख लें और पी वी की पावर n इस तरह से लिख लें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c को चाहे लेफ़्ट साइड पे लिख ले चाहे राइट साइड पे लिख ले। ये हमारे पास फार्मूला है। अब आपने बेटा क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। c की कोई वैल्यू नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। इसको ऐसे लिख लिया, p की जगह बेटा क्या आ जाएगा? 80। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये v की जगह क्या आ जाएगा? 3.1 और इसकी बेटा ऊपर पावर है n और n की जगह क्या आ जाएगा? 5/4। अब इसको बेटा हमने पहले जो है ये जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसको हमने जो है बेटा इस तरह से वैल्यूज़ के अंदर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, वही मेथड जो बेटा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हमने किए थे, जिस तरह से वो 8 किए थे उसी तरह से ये करना है। आपने क्या करना है बेटा, इस पूरी वैल्यू को दोनों तरफ से क्या ले लेना है? लॉग। वहाँ पे हम उसको x के इक्वल लेट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे x के इक्वल लेट नहीं करना, क्योंकि उसमें x फाइंड करना था और इसमें जो वैल्यू दी है वो फाइंड करनी है। तो इसलिए आप दोनों तरफ लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया और इस वाली वैल्यू का भी आपने क्या कर लिया बेटा? लॉग ले लिया। 80 इंटू 3.1 की पावर 5/4। अब दोनों तरफ लॉग ले लिया है, ये वाला लॉग c एज इट इज़ आ गया बेटा, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ पे बेटा दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। इसकी पावर नहीं है, सिर्फ इसकी पावर है। अगर तो ये सारे की पावर होती तो पावर लॉग से पहले आ जानी थी, लेकिन ये दो वैल्यूज़ की पावर है तो आपने इसकी पावर अलहदा लिख ली। सॉरी, दो वैल्यूज़ की अलहदा पावर है तो आपने इसको अलहदा लिखना है और इसको अलहदा। तो ये लॉग 80 बेटा अलहदा हो गया और मल्टीप्लाई की जगह प्लस आएगा और लॉग 3.1 और इसकी पावर बेटा है 5/4, इसको अलहदा, यानी इस रकम का लॉग अलहदा और इसका अलहदा। अगर इन दोनों की पावर एक ही होती तो फिर बेटा पावर पहले आनी थी, फिर दोनों का लॉग अलहदा अलहदा होना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक रकम की पावर है दूसरी की नहीं है तो इसका लॉग अलहदा और इसका अलहदा। मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया? प्लस। अब बेटा लॉग c इज़ इक्वल टू, ये बेटा लॉग 80 ऐसे ही आ गया। उसके बाद प्लस ये जो पावर है ये लॉग से शुरू में आएगी 5/4 और लॉग में क्या बचेगा बेटा? 3.1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। इसको आपने क्या किया बेटा, इस साइड पे लॉग c ऐसे ही लिख दिया। अब इधर बेटा log 80 कैलकुलेटर पकड़ना है और log 80 की वैल्यू लिखनी है, कितनी आती है। हमने log 80 लिखा बेटा तो हमारे पास आंसर आ गया 1 इसको बेटा आपने कैलकुलेटर को जो है फिक्स कर लेना है 4 पे। तो ये बेटा आपके पास 1.9031। फिक्स अगर नहीं करना आता तो वो भी बेटा आपने मुझसे पूछ लेना, नीचे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं या मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करना आता। तो ये मैंने 4 डिजिट पे फिक्स कर लिया, यानी इशारिये के बाद 4 डिजिट आए। तो जब log 80 लिखा तो उसने हमें ये आंसर दे दिया है। उसके बाद प्लस 5/4 को बेटा ऐसे लिख लिया और फिर हमने log 3.1 का आंसर निकाला। अब हम लिखेंगे log 3.1, तो इसने बेटा हमें दिया 0.4914। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा log c ऐसे ही, ये वैल्यू भी ऐसे ही 1.9031 प्लस। अब ये जो आगे वैल्यू दी हुई है बेटा, इसमें ये रकम 5 से मल्टीप्लाई होगी और 4 पे डिवाइड होगी। तो हम ये 0.4914 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको जो है वो 5 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2.4568। फिर उसको बेटा आपने डिवाइड कर देना है किस पे? 4 पे। तो जब 4 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया बेटा 0.614
0.42। अब बेटा log c ऐसे ही इक्वल टू, इन दोनों को प्लस माइनस कर लो। इसके अंदर बेटा आपने इस को प्लस करना है 1.9031 को 0.6142 में, तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 2.5173। ये आ गया। अब आपने बेटा c निकालना था, c इधर ही, log इस साइड पे आके क्या हो गया, एंटी लॉग। लॉग क्या हो गया बेटा, एंटी लॉग, और ये वैल्यू है 2.5173। इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब c हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, और बेटा इसका हम जो है वो एंटी लॉग लेके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो एंटी लॉग किस तरह से लेते हैं, पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का छोटा सा 10 बन जाता है, वो एंटी लॉग है। उसके बाद आपने लिखना है 2.5173। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 329। ये बेटा आपका आंसर आ गया सी का 329। ये बेटा आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 था बेटा, उसमें आपने जो है वो इस फार्मूला, ये जो लॉ है आपके पास गैस का लॉ दिया हुआ है, इसको बेटा आपने यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अगर बेटा इसमें कोई मसला होता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो इसको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।